Today is 2nd October and this is our 63rd day of consistent study. आज संडे है और आज आप अपना टेक्निकल रिवाइज करोगे क्योंकि मंडे को आपको फुल टेस्ट देना है। तो आप इसी हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करोगे ताकि फुल टेस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सको। अब रिवीजन में आपको क्या करना होता है, रिवीजन का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि इस दिन आपको कोई भी चीज़ ऐसी टच नहीं करनी है जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं हो। तो रिवीजन में सिर्फ आप वही चीज़ देखोगे जो आप पढ़ चुके हो, जो आपने इस हफ्ते पढ़ी है या उससे पहले पढ़ी है, मतलब आपने एक बार अच्छे से की हुई है आपने। तो सबसे पहले वो चीज़ देखोगे जो आपने इस हफ्ते पिछले एक हफ्ते में पढ़ी है। उसके बाद आप वो चीज़ देखोगे जो आपको बहुत अच्छे से पता है, फिर वो चीज़ जो आपको थोड़े अच्छे से पता है, मतलब एंड सो ऑन। तो तरीका यही रहेगा, जो आपने पिछले वीक पढ़ा है सबसे पहले आप वो चीज़ देखोगे, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया है। अब रिवीजन की क्यों ज़रूरत है और इसके अंदर हमें बेसिक ही क्यों पढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने नोटिस किया है, कुछ बच्चों से बात भी हुई है मेरी, तो उसमें ये जब मैंने उनका थोड़ा टेस्ट लिया तो उसमें ये पता चला कि हमें बेसिक आईएस कोड के प्रोविज़न, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलेज वो तक भी नहीं आते हैं जब डायरेक्टली पूछा गया उनसे। तो अब बात ये आती है कि सबसे पहले आप बेसिक देखो, उसके बाद जाके डीप वाले क्वेश्चन करो, क्योंकि बेसिक ही आना है पेपर। 100 क्वेश्चन में से 50 प्लस क्वेश्चन बेसिक ही आने हैं। बेसिक मतलब जो आपके शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, जो आपकी हैंडबुक में सीधा डायरेक्टली दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको उनको हिट करना है। अगर आपसे रैंडम कोई भी पेज खोल के अगर कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाए किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपको आना चाहिए। तो आप रिवीजन डे वाले दिन ये चीज़ इंश्योर करोगे क्या, कि आपको हर एक फॉर्मूला याद है, दूसरा बेसिक डेफिनेशन याद है, बेसिक टेबल्स याद है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हैं। आप इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करोगे। आप ये चीज़ नहीं देखोगे कि आपसे बहुत टफ क्वेश्चन सोल्व हो पा रहा है कि नहीं, या फिर बहुत डीप थ्योरी आपको आती है कि नहीं। नहीं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें करनी है आपको रिवीजन डे वाले दिन, क्योंकि मैक्सिमम पेपर बेसिक ही आना है। तो अपने शॉर्ट नोट्स निकाल लो, अपनी हैंडबुक निकाल लो, और कल को आप रिवाइज़ करोगे अपने एटलीस्ट 7 सब्जेक्ट्स। 7 सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज़ करने हैं कल को, और एक सब्जेक्ट में 1 घंटे से 1.5 घंटा ही देना है आपको, ठीक है। अगर 1.5 घंटा दोगे तो 7 नहीं कर पाओगे, लेकिन कोशिश करना कि आप 1 घंटे में पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करने की एक आदत बना सको। अब आप ये सोचोगे, जैसे मान लो बीएमसी है, आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वो 1 घंटे में तो आप उसका एक चैप्टर भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से कुछ पढ़ना नहीं है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको आपको देखना है। उसके जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे सीमेंट है, सीमेंट की कंपोजिशन देख लो, पहले खुद से सुनो कि आपको याद है कि नहीं है। नहीं याद है तो एक बार देख लो उसको, क्योंकि डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि लाइम की कितनी कंपोजिशन होती है, लाइम का रोल क्या होता है, तो आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा होता है वो। तो आपको अभी यही रिवाइज करना है, और आप अगर इसको अच्छे से करना सीख गए तो आपका एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन होने वाले हैं। जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, वो इसकी वजह से ही होती है, क्योंकि आपको हल्का सा चीज़ें याद रहती हैं, हल्की सी नहीं रहती है, तो उसकी वजह से आपकी गलतियाँ हो जाती है। तो कल को आप रिवाइज़ करोगे बहुत अच्छे से, और फिर मंडे को फुल टेस्ट दोगे आप, ठीक है। और उसके अंदर आप टेक्निकल के ऊपर आपको फोकस रखना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि टेक्निकल ही है जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि मेंस में टेक्निकल ही आने वाला है पूरा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन डे। हाँ, एक कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि आप लोगों को, जैसे मैंने वो टेक्निकल पैकेज वाली एक ट्रिक बताई है, एक एक तरीका बताया है, उसमें आप 2.5 घंटे में आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। 100 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, 2.5 घंटे में आप 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इवन अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ायदा क्या है कि आप 2.5 घंटे में आप 25 क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। क्या अगर आप आज पढ़ा आपने 25 क्वेश्चन कर पाए, कल पढ़ोगे चलो 25 क्वेश्चन कर पाए, क्या आप खुद से पूछो ये चीज़ कि अगर आप 10 दिन बाद आप अपने आप को ट्रैक करोगे, क्या तब आप 2.5 घंटे में आप 25 क्वेश्चन ही कर पाओगे? आपके पास अंदर से भी आंसर यही आएगा कि नहीं यार, तब तक तो थोड़ी ग्रोथ हो चुकी होगी, मैं उस दिन 25 से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊंगा, ठीक है। ऐसा है। अच्छा, इसका दूसरा उलट देखो कि आप 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आप छोड़ दो, बिल्कुल कुछ भी ना करो, इसमें तो नुकसान है ना। तो वो चीज़ करो जितना आप कर पा रहे हो। अगर आप अपना 100% दे रहे हो और उसमें आप 2.5 घंटे में 25 क्वेश्चन भी कर पाओ, इवन 10 क्वेश्चन भी कर पाओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना 100% दे रहे हो। आप ये मत सोचो कि दूसरा बंदा 2.5 घंटे में चाहे 200 क्वेश्चन कर दे, उससे कुछ मैटर ही नहीं है। आपको अपने आप को ग्रो करना है। तो 2.5 घंटे में आप 25 क्वेश्चन आज कर पा रहे हो, लेकिन आप जब ये डेली करोगे तो आप 20 दिन बाद इतने, एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि 50 प्लस क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ही चलना है, सीखते हुए चलना है चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि आप 2.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, लेकिन आपको कुछ समझ में आया है या नहीं है, तो उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। कम करो,
लेकिन अच्छे से करो चीज़ें, और अपने आप में डेली एक ग्रोथ खुद से ऑब्जर्व करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन डे। उसके बाद फुल टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो फुल टेस्ट की भी एक मैं आपको गाइड करूँगा उसके लिए, मंडे के लिए आपको अलग से। सो अभी के लिए रिवीजन डे है आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।